अच्छा तो दोस्तों, अब हम आज लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 8 का आंसर की, जो कि 22/3/2025 को परीक्षा आयोजित हुई थी। चलो बिना किसी देरी के हम प्रश्न सोल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। उक्त पंक्ति में बाँचते का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा पढ़ते, ऑप्शन स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पुडुकोट्टई की महिलाओं को साइकिल चलाने से समय की बचत कैसे हुई? इसका आंसर होगा बस का इंतजार नहीं करना पड़ता था, ऑप्शन अ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दीवानों की हस्ती कविता के अनुसार हस्ती शब्द का अर्थ है। हस्ती शब्द का अर्थ हमारे जो कविता है उसके अनुसार अस्तित्व है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसका चौथा प्रश्न, गोपी यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत क्यों कर रही थी? माखन चुराने के कारण, गाय चराने के कारण, मित्र के साथ नदी किनारे जाने के कारण, गांव में झगड़ा करने के कारण। तो इसका राइट आंसर है माखन चुराने के कारण, तो इसका राइट आंसर हुआ अ, चौथे का। आई प्रत्यय से युक्त शब्द हैं, तो इसमें देखो चढ़ावा, चढ़ाना, चढ़ाकर, तो एकमात्र आई चढ़ाई, इसमें स आंसर राइट होगा। क्वेश्चन संख्या 6, वधु शब्द का बहुवचन रूप होगा, तो इसका भी ऑप्शन संख्या स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 7वां, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार बुराई क्या है? तो उसमें बुराई के बारे में बताएं, तो दोष बताना, सच्चाई बताना, आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित कर उसमें रस लेना। तो अपने पाठ में ये आया है स। नेक्स्ट प्रश्न, कबीर मन को किस बात में लगाने के लिए कहते हैं? सुमिरन, राइट आंसर ब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न है, लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक को सारे गांव में बदलू ही क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि आपको पता हो कि उसको वो लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था, जो उसे बहुत ही अच्छी लगती थी। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लाला झाऊलाल की पत्नी द्वारा अपने भाई से रुपये मांगने पर लाला झाऊलाल क्यों तिलमिला गए, क्यों नाराज हो गए? लेखक कहते हैं कि जब लाला झाऊलाल की पत्नी ने अपने भाई से पैसे मांगने की बात कही तो लाला झाऊलाल क्रोधित हो उठे। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर देखते हैं, कबीर के अनुसार एक गाली उलटकर अनेक गाली कैसे हो जाती है? कबीर के अनुसार जब कोई आपको गाली देता है तो वह एक ही रहती है, लेकिन अगर आप भी पलटकर गाली देते हैं तो वह अनेक हो जाती है, क्योंकि इससे झगड़ा और बढ़ जाता है। 12वां प्रश्न, दीवानों की हस्ती कविता के अनुसार आज़ादी के दीवाने जगह जगह क्यों जा रहे हैं? तो इसका आंसर देखते हैं, दीवानों की हस्ती कविता के अनुसार आज़ादी के दीवाने जगह जगह इसीलिए जा रहे थे क्योंकि वो मस्ती और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं और उन्हें किसी जगह पर टिके रहने की आदत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, पर उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाओ, जैसे परलोक, एक हो सकता है परोपकार, परोपकार। इसी प्रकार आप अन्य शब्द भी लिख सकते हो, वो भी राइट होंगे। विजय का समानार्थी जीत होता है। इसी प्रकार नीचे ये दिए गए दो
शब्दों के दो दो समानार्थी लिखो। जैसे एक आया अपने पास घोड़ा, अब घोड़ा शब्द आया, इसको हम अशु, घोटक, इसके अलावा अन्य कोई जो शब्द आपने लिखे हो घोड़ा के पर्यायवाची, वो भी राइट होंगे। इसी प्रकार एक शब्द आया था कमल, कमल का जलज, पंकज, नीरज, इसके अलावा और भी जितने कमल के पर्यायवाची होते हैं उनमें से आपने लिखा होगा वो सब सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ओस की बूंद ने शहर में जाकर किस प्रकार अपने दुर्भाग्य को न्योता दे दिया। ओस की बूंद ने शहर में जाकर अपने दुर्भाग्य को न्योता इसीलिए दिया क्योंकि उसे शहर की गंदगी, प्रदूषण और तेज धूप का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी जीवन यात्रा कठिन हो गई। इसका राइट आंसर, इससे संबंधित और भी जो आपने लिखा होगा वो भी राइट होगा। लेकिन अभी भी आशा की ज्योत बुझी नहीं, क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर उक्त कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसके बहुत सारे बातें अपने पाठ में आई थी, उनमें से आपने दो चार लिखी, वो सब सही मानी जाएगी। जैसे हम देखें इसी प्रश्न को, जैसे कि ईमानदारी और मानवता के उदाहरण दिए गए हैं इस पाठ में, और इसी पाठ में यह दर्शाया गया है कि समाज में अच्छाई अभी भी मौजूद है। साथ ही इसी पाठ में लेखक ने अपने जीवन की दो घटनाओं, जैसे रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई, ईमानदारी की बात बताई। इसी पाठ में हमें यह सीख मिलती है कि निराशावादी की अपेक्षा आशावादी बनकर जीवन जीने की सीख मिलती है। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि विश्वास न खोने की सीख मिलती है। इस पाठ से हमें यह भी सीख मिलती है कि दूसरों पर दोष न लगाने की सीख मिलती है। इससे संबंधित अगर दो चार बातें आपने लिखी होगी सभी सही मानी जाएगी और आपका आंसर राइट माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। देखो ये जो पंक्तियां हैं अपनी जो दीवानों के अस्थि पाठ से ली गई हैं, भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित हैं। देखो, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर रो दिए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो सबसे पहले हम प्रसंग की बात करें कि यह पद्यांश भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती शीर्षक नामक कविता से लिया गया है। कवि ने बताना चाहा कि दीवाने वीरों की कोई निश्चित राह नहीं होती, चाहे सुख हो या दुख वे सभी को समान भाव से ही देखते हैं। इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या भी इन्हीं पंक्तियों के आधार पर लिख सकते हैं। कवि कहता है कि वीर जनसंचार के लोगों से मिलते हैं, जो तो कुछ अपनी कहते हैं और कुछ दूसरों की सुनकर हंस रो लेते हैं, साथ ही जी भरकर सुख दुख के अनुभवों को सहते हैं, लेकिन चाहे उनके सामने सुख हो या दुख हो सभी को वो समान भाव से देखते हैं, अर्थात सुख दुख के दोनों को समान मानते हैं। इतना आपने इसमें से इसके अतिरिक्त भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से लिखा होगा, वो भी सही माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आए थे दो मुहावरे। तो मुहावरों की बात करें, एक आया था कमर कसना, इसका अर्थ हुआ तैयार होना। वाक्य में प्रयोग, सैनिकों ने युद्ध के लिए कमर कस लिए। पीठ दिखाना, अर्थ हुआ इसका डर कर भाग जाना। तो इसके जो हंसवर है वाक्य में प्रयोग, मोहन दुश्मन सेना को देखकर, यहाँ लिख सकते हो दुश्मन सेना को देखकर, मोहन दुश्मन सेना को देखकर पीठ दिखाकर भाग गया। इसके अतिरिक्त आप और भी लिख सकते हो, डर के भाग जाना का जो आपने वाक्य लिखा होगा वो भी राइट माना जाएगा। एक है कि आप अपने विद्यालय आते जाते समय सड़क पर चलने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतते हैं, वो कोई चार लिखनी है।
जैसे लिख सकते हैं हम, सीधा सीधा बाईं साइड पे चलना चाहिए, दाएं बाएं देख कर रोड क्रॉस करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना चाहिए। इसी प्रकार कभी गाड़ियों के बीच से नहीं निकलना चाहिए। इसी प्रकार मैंने ये 4-5 दिए हैं। देखो, दौड़ कर या जल्दबाजी में सड़क पार ना करे, खड़ी गाड़ियों के सामने से या बीच में से सड़क पार ना करे, सड़क पार करते समय अंधा मोड़ या कोई ऐसा मोड़ जहाँ से आने वाला वाहन चालक आपको देख ना सके, ऐसे मोड़ से सड़क पार ना करें, रेलिंग से कूदकर सड़क पार ना करें। एक प्रश्न आया था आपके, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 4 उपाय बताइए। तो कोई भी, जैसे कि रोजाना व्यायाम करें, सही भोजन का सेवन करिए, पर्याप्त पानी पिएं, नियमित रूप से डॉक्टर से चेकअप करवाएं, स्वस्थ वजन बनाए रखें, क्योंकि ना तो वजन को ज़्यादा कम होने दे ना ज़्यादा होने दे, रात में अच्छी नींद ले। इसी प्रकार आप कोई भी 4 लिख सकते हो, जैसे कि रोजाना स्नान करना, नाखून काटना, रोजाना मंजन करना, पौष्टिक आहार लेना, इस प्रकार हम कोई भी 4 लिख सकते हैं, सभी सही माने जाएंगे। अब आए खाली स्थान, इनको देखते हैं। आप देखो कि इसमें नीचे दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों में देखें हम, तो देखो, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। पहले में क्या भरा जाएगा? कठिन। पहले में क्या भरा जाएगा? कठिन। दूसरा है अभी भी दबा है, दूसरे में दबा। तीसरे में चोंच, तिनका। चौथा है और वह उड़ने, और वह उड़ने। इसमें हम कलर चेंज कर देते हैं एक बार, तो ये थोड़ा ये गलत हो गया। उड़ने, देखो इसमें आ गया उड़ने। अभी भी झरती हुई पत्ती, 5वें में। छठे में थामने को बैठा है एक हाथ एक। तो इस प्रकार पहले में कठिन, दूसरे में दबा, तीसरे में चोंच, चौथे में उड़ना, 5वें में पत्ती और छठे में हाथ। यहाँ से हमने इनको भर दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मिलान। मिलान देखो, लफड़ा होता है किसी से उलझना या झंझट होना, तो ये हो गया उलझन। शिखर होती है चोटी, तो ये पहाड़ की चोटी। स्वच्छंद यानी कि अपनी इच्छा अनुसार चलने वाला, स्वच्छंद अपनी इच्छा अनुसार चलने वाला। संवाद बातचीत, संवाद होगा बातचीत, संवाद होगा बातचीत। मुस्तैद होगा तैयार। सिलसिला कड़ी या कर्म, ये मिला दिए। साथ ही क का 3 से मिलान करना है, ख का 5 से, ग का 6 से और घ का 1 से, ग का 2 से, च का 4 से। आंसर भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, ये आया था आपका गद्यांश। गद्यांश देखते हैं। देखो, गद्यांश में पहला प्रश्न पूछा गया था, बस फिर कैसे चली। तो इसकी पहली लाइन में ही मेंशन है कि बस का दूसरा टायर लगाया, उसके बाद में बस चली। देखो, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर से चली, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर से चली। कहाँ पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी? इसकी अगली लाइन देखो, अब हमने वक्त पर पन्ना पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। सीधे कहाँ प्रयाण कर जाना है? उस लोक को प्रयाण कर जाना है।
ये देखो यहाँ पे इसका आंसर था, जो हमने यहाँ पर सीधे उस श्लोक को प्रयाण कर जाना था। एक प्रश्न आया था, ना उम्मीद का विपरीत अर्थ लिखना है उम्मीद, ठीक है। एक आई थी आपके एप्लीकेशन, जिसमें रामपुर के छात्र दिवांश अपने आप को मानना है, वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, इस संबंधित 3 दिवसीय अवकाश प्रधानाचार्य महोदय को लिखना है, या किसी मेले के दृश्य संबंधी वार्तालाप संवाद शैली में लिखना है। साथ ही आपके 25वां प्रश्न, जिसमें निबंध पूछे गए थे, क्या पूछे गए थे? निबंध। उसमें शायद दीपावली, मोबाइल आदि का पूछा गया था, जो कि इसमें दीपावली का आसानी से सभी बच्चे लिख पाए होंगे, दीपावली के त्यौहार के बारे में। और एप्लीकेशन सभी ने लिख दी होगी, इसकी बताने की आवश्यकता नहीं है। आपकी किताबों में आपके सर द्वारा बताई गई उसको आप देख सकते हो कि बहन की शादी की, इसमें भाई की शादी की, दोनों में से कोई भी मेंशन करनी थी। साथ ही हमारे चैनल से आप ज़रूर जुड़े, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, ताकि इसकी PDF आपको मिल सके और आप अच्छी से इसका विश्लेषण कर सके और इसको पढ़ने में भी आपको सहूलियत होगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले पेपर्स की भी आपको अच्छी से जानकारी दी जाएगी। साथ ही हमारे चैनल पर 1 मई से कक्षा 9, कक्षा 8 और कक्षा 10 इनमें गणित विषय की लाइव क्लासें आएगी, और आप हमसे जुड़े ताकि आपकी तैयारी को आप बेहतर कर सकें। बिल्कुल डिटेल से फ्री में सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, गणित के साथ साथ जैसे अंग्रेजी व्याकरण के भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, साथ ही हिंदी व्याकरण संपूर्ण इस पर आपको मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे विश्लेषण से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। साथ ही इस वीडियो को सभी जगह शेयर कर दें, ताकि आने वाले जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको भी पेपर की जानकारी मिले। थैंक्स।